हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गामा फंक्शन के बारे में। और फ्रेंड, आइए देखते हैं कि यह गामा फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, इफ़ n इज ए पॉजिटिव नंबर देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये गामा n है, एक गामा फंक्शन का सिंबल है। देखेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसे कहते हैं? जिसका लिमिट इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या 0 टू इनफाइनाइट, मतलब इसमें एक लिमिट इनफाइनाइट होना चाहिए। ऐसे इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो यहां पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। इसको पढ़ेंगे गामा n। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल ऑफ गामा फंक्शन, जैसे देखेंगे 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स टू द पावर 8 dx। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखेंगे पूरा का पूरा यह फंक्शन इसी जैसा ही है, ये भी गामा फंक्शन ही है। यहां पर आया था गामा 8 गामा n, तो यहां पर देखेंगे यह पावर 8 है और यहां पर पावर n माइनस 1 है। तो जब इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो इस तरह से आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 8, मीन्स n इक्वल टू 1 को उस साइड भेज देंगे, 8 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए गामा 9। ये गामा फंक्शन का सिंबल है और इसकी वैल्यू आएगी गामा 9। आगे गामा फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग प्रॉपर्टी से देखेंगे। अब देखेंगे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको थोड़ा सा देखेंगे इस तरह से भी लिख सकते थे, 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एक्स, और यहां पर देखेंगे x की पावर जो 8 है इसको बना लेते हैं 9 माइनस 1 dx। तो अब यह पूरा इस जैसा हो गया, तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से जब कंपैरिजन करेंगे तो डायरेक्ट n इक्वल टू 9 बैठ गया, मीन्स यह हो जाएगा गामा 9, n की जगह क्या बैठ जाएगा 9। तो इस तरह से गामा फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अभी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी अगर आप जानते रहेंगे तभी गामा फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की यह है कि गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, अर्थात यह अनडिफाइंड है। दूसरी प्रॉपर्टी, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। तीसरी प्रॉपर्टी, गामा 2 की वैल्यू भी 1 ही होती है। गामा 2 का भी वैल्यू 1 ही होता है। प्रॉपर्टी 4, देखें अगर गामा इस तरह से लिखा हुआ है गामा n प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं n गामा n। इस तरह से लिखा जा सकता है। गामा n प्लस 1 को हम तोड़कर लिख सकते हैं n गामा n। पांचवी प्रॉपर्टी इसकी, प्रॉपर्टी 5, गामा 1/2। या देखेंगे ये गामा है, गामा 1/2 की जो वैल्यू आती है वह आती है अंडर रूट पाई। गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है। छठी प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर n नेचुरल नंबर हो, अगर n क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो यहां पर लिखेंगे फॉर n बिलोंग्स टू
n, देखेंगे गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। यहां पर जरा ध्यान दें, गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n। कब? जबकि n क्या हो? प्राकृतिक संख्या, मीन्स नेचुरल नंबर, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। निगेटिव नहीं होना चाहिए और यहाँ पर n फ्रैक्शन यानी भिन्न भी नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम लोग फैक्टोरियल n के तौर पर लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। अब सातवीं प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं गामा फंक्शन की सातवीं प्रॉपर्टी। यहां पर जरा देखेंगे P7 क्या बताता है? देखेंगे यह बताता है कि डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin पावर mx इंटू cos पावर nx dx इक्वल टू, देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx dx इक्वल टू होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 होल अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 होल अपॉन 2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पर अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखें, इसी पर प्रॉपर्टी पर आधारित एक क्वेश्चन जरा देखें। डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन पावर 6x इंटू कॉस पावर 4x dx इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब हम इसी गामा की प्रॉपर्टी को ही यूज कर लेंगे तो यह क्वेश्चन हमारा सरलता के साथ लग जाता है और यह क्वेश्चन बहुत से कंपटीशनों में पूछा भी जाता है, चाहे वह BHU BSc एंट्रेंस हो, चाहे वह IIT मेंस एडवांस हो, चाहे वह UPTU हो। गणित का अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं इंटर लेवल पर तो यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम लोग यहां से इसकी तुलना करते हैं, देखेंगे इस तरह से यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन पावर 6x कॉस पावर 4x dx इक्वल टू, अब यही गामा की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो देखेंगे यहां पर हो जाएगा m की जगह 6 है और n की जगह 4 है, तो यहां पर वैल्यू जब बैठा देंगे तो देखेंगे इस तरह से हो जाएगा गामा 6 प्लस 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 होल अपॉन 2 गामा 6 प्लस 4 प्लस 2 होल अपॉन 2। अब इसी को सॉल्व करना है। देखेंगे ऊपर से हो जाएगा गामा 7/2 और यहां से हो जाएगा गामा 5/2। ये अंडर रूट नहीं है, ये गामा फंक्शन का सिंबल है, तो यहां पर 5/2 होल अपॉन, देखेंगे 6 4 10 2 12, यहाँ 6 आएगा 2 गामा 6, 2 गामा 6। देखिए गामा 6 है तो गामा 6 को हम लोग अगर यह प्रॉपर्टी लगा लें, 6 क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 गामा को लिखे हैं फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर 6 है। इसको हम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करके इस तरह से लिख लें, यहाँ पर आगे जरा देखेंगे यह आएगा और गामा 7/2 को भी हम लोग तोड़ कर लिखेंगे। देखें इस तरह से 1 प्लस
5/2 और यहाँ पर ये जो 5/2 है इसको भी इस तरह से तोड़कर लिखेंगे 1 + 3/2 होल अपॉन, इसको लिखेंगे 2 गामा 6 है, यहाँ पर एक गामा फंक्शन है, 2 गामा 6 को लिखेंगे 5 + 1। तो ऊपर देखेंगे, ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी 4, n + 1 गामा n + 1 = n गामा n। तो यहां पर क्या है, 5/2 + 1 है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इस 1 को हम यहां पर भी ले सकते हैं इस तरह से, यह देखिए इस तरह से हमने कर लिया, और यहां से 5/2 + 1 इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ऊपर दोनों में चौथी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और नीचे यहां पर प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे। तो यहां पर जरा देखेंगे, ये हो जाएगा, देखेंगे n गामा n यानी 5/2 बाहर आएगा और फिर गामा 5/2 हो जाएगा। और यहां पर जरा देखें, यह 3/2 बाहर आएगा और फिर गामा 3/2 हो जाएगा। इसे कब तक तोड़ेंगे, जब तक कि अंडर रूट में हाफ नहीं आ जाता। यहां पर देखेंगे 2, इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 5, 2 × फैक्टोरियल 5, प्रॉपर्टी 6 का यूज कर लिया। अब इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे 5 × 3 × है अपॉन 2 × 2। देखेंगे गामा 5/2 है, तो इसको हम लोग फिर से तोड़ेंगे इस तरह से, 3/2 + 1, और इस 3/2 को तोड़ेंगे 1/2 + 1 होल अपॉन 2 × फैक्टोरियल 5। अब देखेंगे यहां पर यह हो जाएगा, इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे 5 × 3 अपॉन 2 × 2 होल अपॉन, इसको लिखेंगे 3/2 गामा 3/2, इसको लिखेंगे 1/2 गामा 1/2। जब यह 1/2 तक आ गया तो अब यह आगे नहीं टूटेगा, गामा 1/2 की जगह लिख देंगे √π। अब यहां पर जो 3/2 है गामा 3/2, इसको अभी हम आगे और ब्रेक करेंगे। यहां पर देखेंगे 2 × फैक्टोरियल 5। अब आगे देखेंगे क्या लिखेंगे, देखेंगे यहां से मिला है 5 × 3, यहां से फिर × 3 आया है, यहां से × 1 अपॉन, देखेंगे 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2। अब देखेंगे गामा हाफ यहां पर है और यहां पर है 3/2, तो 3/2 को फिर से चेंज करके लिखेंगे इस तरह से, हाफ + 1, और यहां पर अभी गामा हाफ ही रखते हैं, और पूरे के अपान देखेंगे होल अपान है 2 × फैक्टोरियल 5। अब गामा हाफ + 1 को लिख देंगे हाफ गामा √2। तो यहां से अब देखेंगे, फिर यहां से जरा देखें, यह आ जाएगा 5 × 3 × 3 × 1 यहां से, और यहां से जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1/2 गामा 1/2, और यहां से गामा 1/2, और होल अपॉन, देखेंगे यहां से 2 2 2 2 और एक 2 यहां पर है, देखेंगे इस तरह से 2 × 2 × 2 × 2, और नीचे है 2 × फैक्टोरियल 5। और यहां से जरा देखें,
अब गामा हाफ की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट पाई। तो इस तरह से अब यह पूरा हो जाएगा और यह कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो देखेंगे इस तरह से लिखेंगे 5 × 3 × 3 × 1 और इंटू देखेंगे यहाँ से भी यह 1 है और यहाँ से गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, यहाँ पर भी गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, कैडी में पाई है, अपॉन यहाँ से देखेंगे 2 × फैक्टोरियल 5। अच्छा ये दो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से देखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 2 यहाँ से मिलेंगे और यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर है फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 5 से 5 कट जाएगा, यह 3 इस 3 से कट जाएगा, बाकी कहीं कोई भी टर्म नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे गामा पाई सॉरी अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा यह 3 पाई, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 में 4 का इंटू कर लेंगे, गुणा 4 8 32, 4 दूना 8 3 11, 4 एकम 4 1 5, 512। तो इस तरह से ये जो वैल्यू आया है, यह आया है डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin पावर 6x इंटू cos पावर 4x dx इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आ गई यह आ गई 3π/512। तो इस तरह से आप गामा फंक्शन को समझकर गामा फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन को लगा सकते हैं।